सुप्रभात बच्चों, मैं टीचर रेनू। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं पाठ 2 बिल्ली का बिलोंगड़ा का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी। बिल्ली का बिलोंगड़ा का अर्थ होता है बिल्ली का छोटा बच्चा। सबसे पहले हम लेखक जी का परिचय देखेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्या को उद्घाटित करती है। अर्थात यहाँ पे राजेंद्र लाल हांडा जी एक ऐसे लेखक है जो समाज में जो समसामयिक विषयों पे जो समाज में जो करंट में जो प्रॉब्लम होती है उनको समाज में उद्घाटित करते रहते हैं। मतलब उनको लेकर वो लेख लिखते हैं और उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में हमेशा प्रकाशित होती रहती है। बिल्ली का बिलोंगड़ा यह कहानी एक हास्य कहानी है। तो गद्य संबंधी में देखेंगे कि किसी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रभावी वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। इस पाठ में जो घटना घटित होती है वो लेखक के जीवन की सत्य घटना पे आधारित है और उनके कौन सी गलतफहमी उस समय उत्पन्न हुई है उसी स्थितियों का वर्णन उन्होंने इसे पाठ के रूप में यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो सभी विद्यार्थी हिंदी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 ओपन करेंगे और पहले अवतरण पर ध्यान देंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। यहाँ पे लेखक हमसे कह रहे हैं कि एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। मतलब लेखक यहाँ पे हमसे कुछ पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं जिसमें हम बहुत से ऐसी विचारधारा थी कि लोगों की किसी जानवर को या पक्षी को लेकर उसे शुभ अशुभ शकुन अपशकुन के रूप में हम उनको देखते थे। उनमें से बहुत से जानवर और पक्षी थे जैसे कि बिल्ली, कौवा, उल्लू, इन्हें हम घरों में आना पसंद नहीं करते थे। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। परंतु आजकल जैसे मनुष्य आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न हो रहा है, वो इन बातों को नहीं मानता है। वो पुरानी विचारधारा और परंपरा को एकदम क्या हो गया, वो घपले में पड़ गई, एकदम गड़बड़ा गई है। अब उन्हें फॉलो वो करना नहीं चाहते हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। मतलब लोग उसी विचार को अच्छा समझते हैं जिससे उनका काम हो जाए। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। तो यहाँ पे लेखक जी बता रहे कि पिछले दिनों से उनके घर में बहुत से चूहे हो गए थे। उनके घर में एक बड़ी समस्या थी चूहों की। तो उन्हें घर से निकालने के लिए बहुत तरह प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। तो उन चूहों को घर से निकालने के लिए लेखक ने बहुत तरह मतलब बहुत सारे प्रयत्न किए, पर उनकी एक न चली। एक न चलना मुहावरा, इसका अर्थ होता है उनका एक भी कार्य चूहे को निकालने का हुआ नहीं। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। मतलब चूहों से अनाज को बचाने के लिए उन्होंने लोहे के ढोल बनाए ताकि इसमें अनाज को सुरक्षित रखे और चूहे उन तक ना पहुंच पाए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। मतलब कुछ दिनों तक तो ये कारगर रहा, मतलब कि सफल हो गया यह उपाय, परंतु आंख बचाकर मुहावरा, इसका अर्थ होता है कि चुपके से चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। अब समस्या इतनी बढ़ गई थी कि लेखक ने अपने मित्रों से भी परामर्श लिया। परामर्श मतलब राय लिया कि किस प्रकार मैं इन चूहों से छुटकारा पा सकूं। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। तो सभी मित्रों ने उन्हें एक आइडिया दिया कि आप घर में एक बिल्ली ले आइए, क्योंकि हम सबको पता है कि बिल्ली को चूहे बहुत पसंद है। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी और उनके घर में भी किसी को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने अपने घर में क्या ले आई, बिल्ली। पहले क्या सी विचार थी कि बिल्ली कैसा प्राणी है, अपशकुन, परंतु उन्हें इस समस्या से छुटकारा पाना था, इसलिए उन्होंने बिल्ली को अपने घर ले आए। चुनांची एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी, इसलिए लेखक के घर में मित्रों की परामर्श से उनके घर में एक बिल्ली लाई गई।
उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? चूहों की। तो चूहों से कौन छुटकारा दिलाने वाला है उन्हें? बिल्ली। इसलिए इस बिल्ली की खूब खातिर होने लगी। खातिर मतलब उसका बहुत मान सम्मान आदर करने लगे उनके घर वाले। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, और उसने भी धीरे धीरे विधि पूर्वक मतलब एक एक करके समय समय पे चूहों का सफाया शुरू कर दिया। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती थी, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। मतलब कि अक्सर बिल्ली क्या खाना खाती थी? घर वाले जो भी खाना खाते थे उसमें जो बचा खुचा खाना था वही खाती थी। जूठन मतलब बचा खुचा खाना, इसलिए उनके घर पे बिल्ली का कोई खर्च अधिक नहीं था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब लेखक की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि 2 महीने के अंदर तो उनके घर के सारे चूहे खत्म हो गए, पर बिल्ली ही खुद एक बड़ी समस्या बन गई। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं है और हमें तंग भी बहुत करती है। मतलब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हम तो सोचे चूहे थोड़े बहुत अनाज खाते ही थे, पर ये बिल्ली अनाज तो खाती है और हमें परेशान भी बहुत करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब जिस प्रकार लेखक के परिवार वाले बिल्ली की तारीफ़ करते थे, आदर भाव करते थे, समय समय पे इसको रोटी दूध देते थे, अब वो सब नहीं कर रहे। उसका व्यवहार उनके प्रति बदल गया। व्यवहार मतलब स्वभाव, क्योंकि बिल्ली उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी, इसलिए बच्चे भी अब उससे प्यार नहीं करते थे। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती? लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बिल्ली बहुत ज़्यादा समझदार जानवर है, जो शेर के काबू में नहीं आई, जो शेर से नहीं डरी, जिसको लोग शेर की मौसी कहते हैं, वह हमसे कैसे मात खा जाती? मात खाना मुहावरा मतलब हार जाती। मतलब जो शेर को हरा सकती है, उसकी मौसी कहला सकती है, वो हमसे कैसे हार जाएगी? उसने भी अपना रवैया बदल दिया। मतलब जैसे बच्चों ने अपना रवैया बदला, उसने भी अपना रवैया व्यवहार बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। अब वो बच्चों के या परिवार के किसी भी सदस्य के आगे पीछे नहीं घूमती थी। उसको पता है भोजन कहाँ मिलेगा? किचन में। तो किचन में जाकर दुबक कर चुपचाप बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जी में आता खाती। जब भी इसको अवसर मिल जाता, किचन में कोई नहीं है, तो वो जो भी इसको वहाँ पे भोजन मिल जाता उसे मज़े से जी में खाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। मतलब चोरी करते हुए बिल्ली को कई बार घर के सदस्यों ने पकड़ा था। एक दिन की घटना यहाँ लेखक जी हमसे कह रहे हैं। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। तो लेखक ने क्या देखा कि रात में एकदम कढ़ा हुआ दूध, मतलब गाढ़ा दूध का जो दही जमाया गया था परिवार के लोगों आपस में खाने के लिए, बड़े चाव से बड़े मन से उसे बिल्ली बड़े मज़े से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब लेखक की सबसे बड़ी चिंता हो गई बिल्ली। अब उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए? मेरा नौकर बहुत होशियार है। लेखक जी कह रहे हैं कि उनका नौकर बहुत होशियार। उनके घर में एक नौकर है जिसका नाम है अमरू। तो इस बिल्ली से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक चाल चली। तो लेखक जी बता रहे हैं कि नौकर ने क्या किया। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। मतलब उसने क्या चाल चली कि रात को जब पूरा खाना वाना हो गया सबका खाकर, तो उसने किचन में एक बोरी रखी और उसमें 2 रोटियां डाल दी, क्योंकि उसे पता है कि अब रात में यहाँ पे कौन चक्कर लगाएगी? बिल्ली। और वो बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पे झपटी मतलब कूद पड़ी खाने के लिए। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ कर उसे ऊपर से बांध दिया। जैसी बिल्ली रोटी पे मतलब टूटी उसको खाने के लिए, नौकर ने तुरंत रस्सी से बोरी का मुंह बांध दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। अब रात के 10 बज गए थे तो उसको कहाँ छोड़ने जाता? तो लेखक ने कहा अमरू से सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। मतलब कि इतने दूर जाके इस बिल्ली को छोड़ना कि वो वापस ना आ सके। हमने देखा ना बहुत से जानवर, उन्हें रास्ता पता चल जाता है, हम कितने बार भी उन्हें दूर छोड़कर आते हैं, वो वापस अपने घर पे आ जाते हैं। इसीलिए लेखक ने अमरूद से कहा कि तुम इसे बहुत दूर जाकर छोड़ आना। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए।
मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन, जगह का नाम है, की तरफ छोड़कर आना, मतलब उसके घर से बहुत दूर है ये जगह, तो वहाँ पे जाके इसको छोड़कर आना। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। अमरू कौन है? लेखक का नौकर। बात आई गई हो गई। बात आई गई हो गई मतलब कि लेखक ने अमरू से कह दिया कि इसको जाके भूली भटियारिन के यहाँ छोड़ देना, और नौकर अपना चल दिया और लेखक अपने काम में व्यस्त हो गए। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। अब लेखक को 9:30 बजे ऑफिस जाना था, तो वो अपने कार्य में व्यस्त हो गए। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना मतलब बाथरूम में उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी थी, कि जैसे कोई बाहर उनके घर के चिल्ला रहा है। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट बाद फिर से शोर हुआ। 2 मिनट के बाद और ज़ोर से आवाज़ आई। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आपको उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मतलब लेखक ने जब ध्यान से सुना तो लोग कह रहे थे कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। छप्पर वाले कुएं मतलब एक जगह का नाम है जहाँ पे कुआं है, और उस कुएं का नाम रख दिया गया है छप्पर वाला कुआं। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया। अब लेखक खुद ही सोचने लगे कि अरे अभी तो गया 5 मिनट पहले, शायद उसकी साइकिल वाले से किसी से टक्कर हो गई होगी, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। धर पकड़ना मतलब उसको पकड़ लिया होगा, उससे जुर्माना वगैरह वसूल कर रहा होगा। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में बहुत मुश्किल नहीं है, फिर करोल बाग में तो बहुत ही आसान है। करोल बाग जगह का नाम है, मतलब लेखक जी कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली में अचानक से बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वो किधर जाए और क्या करे। सैकड़ों मतलब बहुत सारे ऐसे 1000-100 लोग हैं जो बिना मतलब के रोड पे निकले हुए, वो कहाँ जा रहे हैं, किस कार्य के लिए जा रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता चलता है। अब इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे कि अमरू के साथ कौन सी घटना घटित हुई। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आई है। मैं इस पाठ के कुछ शब्दार्थ और मुहावरे दे रही हूँ, इसे आप अच्छे से हिंदी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।